बेटा पहले एक बार के लिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 एनीवन, 6, हाँ नहीं वो मैंने वो बोला है पर सॉल्व करने के बाद, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ग्रेट। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 एनीवन, 5 एनीवन, 6 एनीवन। क्वेश्चन 5 का सेकेंड, एक सेकेंड क्या, देख 3 डिजिट नंबर फ्रॉम 1 to 9 इन विच डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, यहाँ पे कोई भी 9 डिजिट्स आ सकता है, यहाँ पे भी कोई भी 9 डिजिट्स आ सकता है, यहाँ पे भी कोई भी 9 डिजिट्स आ सकते हैं बेटा। खत्म। तो 9 × 9 × 9 देख अभी करे तेरे पास में 1 से, तूने होमवर्क किया कर पहले तो किया ना, ये करने को कराए थे डिस्कस। 1 to 9 तेरे पास में कहते हैं डिजिट्स है। तेरे को 3 डिजिट नंबर बनाना था पहले तो विदाउट रिपीटेशन। कोई भी डिजिट आ सकता था यहाँ पे, 9 में से कोई भी एक चले गया होगा। अब यहाँ पे कोई भी 8 में से एक डिजिट आ सकता है, यहाँ पे कोई भी 7 में से एक डिजिट आ सकता है। 9 × 8 × 7 जो आंसर आएगा, इतने डिफरेंट डिजिट से 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं। अब यही अगर बोले रिपीटेशन अलाउड है, पहले में कोई भी 9 में से एक आके चले भी गया बट वापस से बाद 9 यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने तुमने 5 फिल किया था, तो यहाँ पे भी तो फिर से 5 फिल करना तेरे को अलाउड है ना, रिपीटेशन अलाउड है तेरे को। यहाँ पे भी वही है। अब सुनो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, सोच के मुझे बताना। अगर मेरे पास 0 to 9 ऐसे 10 डिजिट्स है तो मेरे कितने 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं? रेपिटेशंस अलाउड है मुझे, सोच के बताना, तुक्कमबाजी नहीं करना बेटा। रेपिटेशंस अलाउड है, गलत। 10³ भी गलत, 999 भी गलत, 10³ - 1 भी गलत। हाँ सही, हाँ बोल। 9 × 9 × 9 - 99। नहीं, गलत। अब सुनो, तुम लोगों को ये बॉक्स में कौन से डिजिट भरना अलाउड है? तो 1 से लेके 9 तक के कोई भी डिजिट भर सकते हो तुम लोग। तो 9 ऑप्शंस अवेलेबल थे। यहाँ पे 0 से लेके 9 तक के कोई भी भर सकते थे, इसलिए 10 अलाउड थे। और यहाँ पे भी वैसे 10 अलाउड थे। समझा तुम लोगों को क्या हुआ है? अब यही अगर मैं बोल दूं कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो सुनो, कभी भी जहां पे रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन वाला पहले फिल आउट करना पड़ता है। मतलब ये बॉक्स में रिस्ट्रिक्शन है मुझे, तो यहाँ पे पहले मेरे को 1 से लेके 9 तक के कोई भी अवेलेबल थे, तो 9 ऑप्शंस अवेलेबल थे। वैसे डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 था मेरे पास में। ठीक है, कौन सा नंबर गया होगा वहां पे? मान लो 4 गया, मान लो। ठीक है, अब यहां पे बचे हुए 9 में से कोई भी फिल कर सकता हूं मैं। अब यहां पे 8 बचे हुए से फिल कर सकता हूं, तो 9 × 9 × 8 हो गया रहता था मेरा। ठीक है, अब यही अगर मान लो मेरे को 1 to 9 बोला है आपने, ठीक है ना, 1 to 9 बोला है आपने, और बोला है कि आपको रिपीटेशन अलाउड है बट इट शुड बी एन इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर चाहिए तो 2, 4, 6, 8, यहाँ पे कोई भी 4 चलेगा, यहाँ पे वो 9 और 9 चल जाएंगे। यही अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो देखो पहले इन 4 में से एक नंबर जा चुका है, पहले यहाँ पे भर दिया। अब यहाँ के लिए बस 8 डिजिट बचे और फिर यहाँ के लिए से 7 डिजिट बचे मेरे पास में। समझा ये चीज़ें क्या हो रही है? हाँ बोल, तू क्या होती है इसका, बीबी का वो लास्ट ईयर की जो अपनी विंग थी ना, वो भेज उसको। समझा आता है क्या हुआ है? नाउ गाइस, अरे उसको बोलना मैथ से ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है बेटा। झूठ बोल रही है तेरे को? नहीं। अब देखो, ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6 anyone, 7 anyone, 6 का सेकेंड है। 7 कैंडिडेट्स आर कंसिडर्ड, ठीक है, बैलेट फैक्टोरियल 7। देख
क्वेश्चन 7 एनीवन, 8 एनीवन, 8 कौन सा दोनों? यस। A man has 6 friends. In how many ways can he invite one or more friend at a dinner? Guys, ये क्वेश्चन को वहाँ पे लिखो, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, गलती से आया फर्स्ट सब पार्ट, आपने बुक में लिख लीजिए कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। देखो अगर मुझे मान लो, आगे बेबी, अगर मुझे मान लो कनिका और माही को बुलाना है या माही और कनिका को बुलाना है, डज दैट मीन वन एंड द सेम थिंग? यहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो गलती से यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है सब पार्ट 8 का फर्स्ट, वो कॉम्बिनेशन का है। बच्चे निकम्मे लोग होमवर्क करके आया करो। 8 का सेकेंड वाला एक दिन हो जाए क्या अमान, ढंग के लोगों से पूछना। अरे करता है हमारा होमवर्क, वो भी वीडियो के भरोसे बैठा हुआ था, मेरे को क्या पता था, उसने मुझे नहीं भाई वीडियो। हाँ अमान बोल। सेकंड वाले इसमें अपन ने मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, एक सेकंड से बैठा है तेरा। 8 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। बेटा अब इसके अंदर ना मेरे को सबके जब अटेम्प्ट करना है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ 2:8 आंसर है, 256 आंसर है क्या, देखो तो। हाँ हाँ वही पूछ रहा था मैं, क्यों? क्योंकि अपन ने पहले 3 अज्यूम किए थे ना, नॉट आंसर्ड। यस। अब देख प्रॉब्लम क्या है ना इसके अंदर, उसने कहीं ये दिया हुआ नहीं है कि यू कैन लीव अ क्वेश्चन, तो इसलिए अजम्पशन ये रहता है यू कैन नॉट लीव द क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन यू आंसर 1 और मोर, या कैन आंसर 0 और मोर, ऐसा दिया होता तो मतलब आई कुड हैव लेफ्ट इट। ठीक है, इसका नाम क्या है, तेरे को समझ में आ गया? हाँ। क्वेश्चन 9 एनीवन, क्वेश्चन 10 का कोई भी सब पार्ट एनीवन, क्वेश्चन 11 सॉरी अब जा। इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी वोन इन 4 फिंगर। मैं रिंग, पहली रिंग 3 रिंग के लिए बना लिया हूँ, ठीक है ना, विथ अटमोस्ट 1 मैक्सिमम 1 इन ईच फिंगर। तो पहली रिंग क्या कितने ऑप्शन है? 4। कोई भी एक रिंग का एक फिंगर चली गई मेरी, फिर कितने ऑप्शन है? 3, फिर कितने चाहिए? 2, खत्म। 4 × 3 × 2। यू विल नॉट राइट फिंगर्स के लिए बॉक्स है और फिर उसमें रिंग भर रहे, पैसा नहीं रहेगा। हाँ बेटा बोलो, क्योंकि पहले फिंगर में भी मैक्सिमम एक ही भर सकता है, तो दूसरे में मैक्सिमम एक ही, तीसरे में मैक्सिमम एक ही, ये कंफ्यूजन स्टार्टिंग में रहता है। तो नहीं ना बेटा, उसने अटमोस्ट 1 बोला है बच्चे मेरे, मैक्सिमम 1। दूसरी बात, ये कंफ्यूजन तुमको ही नहीं है, मेरे को भी आता था, मेरे को अभी भी आता है। बस ये रहता है कि मैं फट से सोच लेता हूँ कि अगर मैं फिंगर्स के लिए बनाऊंगा तो आंसर कैसे आएगा, आंसर आ ही नहीं रहा, तो रिंग से बना लेता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 एनीवन। अब देखो फॉर एग्जाम्पल माई क्वेश्चन इज दिस कि मेरा नाम संकेत है, वाह वाह वाह। इन अल्फ़ाबेट्स को कितने डिफरेंट इसमें आप अरेंज कर सकते हो। तो अगर ऐसा 6 वर्ड 6 अल्फ़ाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कोई 6 5 4 3 2 1, करेक्ट, 6 फैक्टोरियल हो जा रहा था अपना। बट यही अगर मान लो मेरा वर्ड है कटान, CATAN, कटान वर्ड है, इनको कितने में अरेंज कर सकते हो? तो आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते आप लोग? A रिपीट हो रहा है, तो आंसर विल नॉट बी 4 फैक्टोरियल ईदर। द आंसर इज गोइंग टू बी 5 फैक्टोरियल अपॉन, कौन सा रिपीट हो रहा है? A रिपीट हो रहा है। A कितनी बार था? 2 बार था, 2 फैक्टोरियल। समझा ये चीज क्या हुई है? अब यही वर्ड मान लो, सर हाँ बेटा, कुछ डेरिवेशन या कुछ है? नहीं बेटा, नहीं बेटा, यही मान लो वर्ड है मिसिसिपी, MISSISSIPPI, ठीक है ना, एक वर्ड है मिसिसिपी। मिसिसिपी मड चॉकलेट का आइसक्रीम पता है मुझे, बच्ची शायद जगह का नाम है मिसिसिपी, है ना, हाँ, बस मेरे को वो आइसक्रीम पता है, बचा नहीं रहता। MISSISSIPPI, ठीक है ना, 4 8 10 11, तो जगह 11 का फैक्टोरियल अपॉन I 4 बार हुआ तो 4 फैक्टोरियल, S 4 बार हुआ तो 4 फैक्टोरियल, P 2 बार हुआ तो 2 फैक्टोरियल। समझा ये चीज़ क्या हुई है? दिस आई कुड हैव टॉट यू इन द प्रीवियस सेशन ऑल्सो, और फिर भग से होमवर्क दे दिया होता। हाँ वाह, मुझे वो वाला नहीं समझा। मिसिसिपी नहीं समझा तेरे को? हाँ देख मिसिसिपी को कैसे अरेंज किया ये देख रहा है, देखो बेटा हाँ सर। कितने अल्फ़ाबेट्स है ये? 11 अल्फ़ाबेट्स है।
अब इसमें i 4 बार आया है इसलिए अपॉन 4 फैक्टोरियल, s 4 बार आया है इसलिए उसका 4 फैक्टोरियल, p 2 बार आया है इसलिए उसका भी 2 फैक्टोरियल। ठीक है। हाँ अब गाइस आप लोग मुझे ये एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 पहले करके दोगे, ठीक है ना। यार नो आइडिया बेटा, मेरे को फॉर्मूला डेरिवेशन जेन्युइनली नहीं पता है, अगर कुछ है तो इसका। ट्रैफिक में खड़ी हुई है। सॉरी भैया बोलती थोड़ा आगे है वो भी अरे हिंदी क्या हाँ हाँ, आइडेंटिकल अगर रहे तो करते हैं। मैं तो अल्फाबेट के थ्रू इसलिए समझाया कि सिंपलेस्ट लगता है मुझे समझाना। होपफुली बाय ट्यूसडे अपना चैप्टर प्रॉपर्ली विद होमवर्क डिसीजन खत्म हो चुका होगा। आंसर लिखना देखो बच्चे। अच्छा एग्जाम्पल 3 मत कर एक बार, पहले 1 और 2 कर लो। हाँ बेटा, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है और कितनी बड़ा पॉसिबल क्या बेटा? परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ ऑप्शंस जो तेरे पास अवेलेबल है। नहीं, कैट को तू CAT लिख सकता है, ACT लिख सकता है, TAC लिख सकता है, TCA लिख सकता है, ऐसे कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स कर सकता है। परम्यूटेशन बेसिकली मींस अरेंजमेंट्स, और कॉम्बिनेशन बेसिकली मींस सिलेक्शन, जो अपन देखने वाले भी बस वे भी ये समझा था ना माँ मेरी। तू कहाँ से आती है बेबी? अशोक चौक की बात करी बेटा तू क्या? हो गया गाइस ये दोनों क्वेश्चंस? किसी के स्कूल में PNC हो गया है और उन्होंने ध्यान दिया है बाई चांस, तो तुम्हारे को डिक्शनरी में क्या सीक्वेंस में वर्ड आएगा ऐसा है कोई? ठीक है, तुम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे थे बेसिक में पूछना जो है नहीं ना। बस अपन नाम अपना का पोर्शन ढंग से खत्म हो गया। देखो मैं एक ना बहुत फ्रैंकली बताता हूँ, मैंने फर्स्ट 2 साल 3 साल ना रिवीजन लिया 11th वालों का। बच्चे इतने बोर हो रहे थे, ऐसा नहीं कि मैं बकवास रिवीजन ले रहा था मेरे हिसाब से। द प्रॉब्लम दैट हैपेंड वाज आई रियलाइज कि बच्चे लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। मैं रिवीजन लेने को रेडी हूँ, अगर अपना पोर्शन खत्म हो गया है, मिड टर्म है वगैरह, तो उसके पहले अपने रिवीजन ले लिया। बट मेरा सजेशन ये रहेगा अपन रिवीजन तभी ले अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ है कि सर हाँ हमने मान लो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है, अच्छे से किया हुआ है, हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो अपन रिवीजन ले लेंगे। बट मान लो कोई बोलेगा सर मेरे को लॉग आता ही नहीं है, रिवीजन ले लो, तो सर रिवीजन का इतना फट होता है, वो इशू आ जाएगा। हाँ मैं लॉग टेबल का रिवीजन लूंगा, लॉग और एंटी लॉग का निकालने का, यो तुम कितनी बारी पढ़ लो, एग्जाम के 15 मिनट पहले तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। इनफैक्ट मेरे को कई बार ना यहाँ पे बैठे कंफ्यूजन होता है, भाई यार कहाँ पे डेसिमल डालते हैं, क्या मेंटेसा क्या कैरेक्टरिस्टिक, वो इशू आता है। बट मेजरली कई चैप्टर्स में ना जब रिवीजन लेते थे, स्पेशली सीक्वेंस सीरीज हो गया, फॉर गुड एक्सटेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, सेट्स हो गया, सेट्स एंड रिलेशंस बेसिकली,
ये इसमें बच्चे लोगों को ना इतना बोर होता रहता था, या तो उनको आता था या उनको कुछ भी नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता। तो अपन लोग थोड़ा सिलेक्टिव ही रिविजन लेंगे, उसके बाद में आप लोग कुछ बोलोगे तो अपन वो भी कर लेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। चलो बड़े, हाँ भाई सॉरी। आज 6 लोग प्रैक्टिस रूम में, 2 एक्सरसाइज उसमें एक प्राची थी, वो 6 लोग जो प्रेजेंट थे उसमें एक प्राची भी थी। प्राची मार बंद करा। तुम्हारे को क्या ग्रुप बेवकूफ बोल दी थी। भाई अमान 2 मिनट हो जा भाई, 2 मिनट हो जा, इंपॉर्टेंट जरा कॉन्वर्सेशन यहाँ पे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ए सुनो, तुम्हारे WWE मैच में तुम केज मैच कर लेना, पर बेंच तोड़ा तड़ी वाला मैच नहीं करना। उधर होगा ना, तो सबको दिखेगा अभी ऑनलाइन वो ठीक है, हाँ चलो अभी ध्यान दो। नहीं पता टाइम को। अब देखो, ओई 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 ओई, ये वैसे क्वेश्चन इजी है। आपको हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख बोला गया है यूजिंग दीज डिजिट्स, ठीक है ना। अब सुनो, पहले ना मैं दिमाग लगा नहीं रहा हूं ग्रेटर देन दिस, मैं सिर्फ अरेंजमेंट देख रहा हूं, ठीक है। तो माई नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 3 बार आ चुका है, 4 2 बार आ चुका है, ये हो गया रहता, ठीक है। बट इसके अंदर वो वाले नंबर्स भी तो होते थे जो 0 से स्टार्ट हुए हैं। दीज आर ऑल पॉसिबल arrangements. Now I am seeing arrangements in which number is starting with 0. अब मेरे पास 7 डिजिट से पहला डिजिट मेरा डिसाइडेड है पहले से, अभी 0 है, तब बचे कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखो मुझे एक बार डिजिट्स बताओ क्या क्या था। वेट एक हो जाते हैं। 1 2 0 2 4 2 4, एक साथ जब क्या। देखो मेरे को ग्रेटर देन 1 लाख, स्मॉलर देन 1 लाख, 10 लाख जो भी है उसका भी इग्नोर करो। इसके अरेंजमेंट के लिए कितने हो गए बेटा? 3 5 6 7, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो चुके हैं, ठीक है। बट क्या ना नंबर स्टार्ट विद 0? नहीं। तो नाउ आई एम, दिस इज all possibilities. Now possibilities with numbers starting with 0, तो मान लो वो 7 डिजिट नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो 0 फिल हो चुका है, इसका मेरे पास कोई भी क्रिएटिविटी का ऑप्शन बचा नहीं है, मतलब ये यूज हो चुका है। अब क्रिएटिविटी बचे हुए लोग करनी पड़ेगी मुझे, तो उसकी क्रिएटिविटी 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो चुकी रहेगी। ये पूरों में से ये अलाउड नहीं है, तो ऊपर वाले माइनस नीचे वाले कर लूंगा बेटा मैं, तो वो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। समझाइए। अब देखो उसने ग्रेटर देन 10 लाख जो बोल रहा था मुझे, तो बेसिकली द नंबर्स हैड टू बी 7 डिजिट्स नंबर, 7 डिजिट नंबर्स। समझा हम लोगों को? गलती से उसने ग्रेटर देन 5 लाख वगैरह कुछ मस्ती कर दिया होता तो इशू बढ़ गया होता। लकीली तुमको पूछेगा नहीं। पूछो क्यों नहीं पूछेगा? गैस करो क्यों नहीं पूछेगा? तुम्हारे बुक में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है, तुम्हारे स्कूल वाले मेहनत ही नहीं करने वाले ऐसा क्वेश्चन बनाने की, क्योंकि अगर गलती से उन्होंने ऐसा क्वेश्चन बना लिया तो उन लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसका आंसर कैसे आ रहा है, जो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है बेटा। अभी मैं मजाक में नहीं बता रहा हूँ। तो बोले कि जब मास बंद किए तब पढ़ाई थी। हाँ वो अलग बात है, हाँ वो पॉसिबल है, बचा हुआ, वरना पीएनसी चैप्टर इज क्रेजी गुड। तुम लोगों को बेकार है, एनसीईआरटी भी जो है बेकार है। ये अगर जेई लेवल पे जाओ ना भाई, इतना परेशान करता है और इतना मजा आता है चैप्टर के अंदर। बट चलो अच्छा है, ना तुमको परेशान होना है ना तुमको मजे लेने हैं। समझा? एग्जाम्पल नंबर 3 फट से कीजिए। पॉसिबल ही नहीं है। 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बेटा 9 फैक्टोरियल कैसे लिखा तूने? है उसमें, दिखा दिखा दिखा। इक्वल्स टू आंसर निकाल पहले, जो भी आया इसको एक बार डिवाइड बाय 2 कर।
इसका सेम कैसा रहा है? अभी तो मैं पहले उसको वो करके एक्सपांड करके काट दिया। वो बात नहीं है, एक बार के लिए 5 फैक्टोरियल निकाल बेटा तेरे कैलकुलेटर पे। सही है, 6 फैक्टोरियल निकाल। देखा? फैक्टोरियल कहाँ था बच्चे? हाँ आ रहा है आंसर। 9 फैक्टोरियल की वैल्यू डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 होता है, यानी 2, एक और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। वो समझ में मेरे को नहीं पता क्यों नहीं आ रहा है, वो लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट वाला इशू वैसे तो नहीं रहता है इसके अंदर। ब्रैकेट हाँ, ब्रैकेट क्लोज कहाँ है? मेरे हिसाब से इससे आंसर आना चाहिए। हाँ आ रहा है। वो बेटा ये ना एक वो इशू रहता है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वाला, वो वैसा वाला इशू करता है, वो शायद से उस कारण से हो रहा होगा। -420 -60 ये जो नंबर्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो अलाउड नहीं है। गाइस बढ़े आगे। मैं समझा नहीं तो क्या हो रही बच्चे? क्या 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 तू दिस माइनस दिस के लिए मैं कॉमन निकाल लूँ, तेरा बोलना है। हाँ करना 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ना, तो मैं 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाले, 7 - 1 6 हो जाएगा, 6 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कर ले, वो अपने मजे है। अब गाइस ओए फॉर ऑब्वियस रीजंस ये वाली एक्सरसाइज भी होमवर्क है अपनी, ये फुद्दू अभी क्या पुछ पुछ मत करो, ओरल तो है, ऊपर से अभी पता चला मेरे को क्या कनिका बैठ के कैलकुलेटर से निकालती है आंसर्स, नहीं मैं बट अब चलो अब सुनो, स्टार्टिंग विथ सिंपल टॉपिक, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का बेसिक मतलब हो जाता है सिलेक्शन, तो इट डज नॉट रियली मैटर मैंने ए बी एंड सी को सिलेक्ट किया है या बी ए एंड सी को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर मुझे एन में से आर को सिलेक्ट करना है तो वो हो जाएगा NCR। NCR का फॉर्मूला हो जाता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, सॉरी तो NPR था कोई नहीं, इंटू आर फैक्टोरियल। बेसिकली अगर इसको मैं देखूंगा तो ये चीज़ NPR अपॉन आर फैक्टोरियल भी हो जाती है मेरे पे, ठीक है। अब कभी मान लो 8C3 है तो हाँ मैंने माना ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल रहेगा, बट क्विकर करने के लिए मैं सिंपली ऐसा कर सकता हूँ
8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। नहीं समझा सर? तो देखो 100C4 है तो कुछ नहीं, ऊपर से 4 उल्टे 96, सॉरी, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फेयर इनफ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही कुत्ते समान इंपॉर्टेंट चीज, हाँ बोल बेटा। वो एनसीआर जो भी लिखा है वो ब्लू में जहाँ पे ब्लैक सर्कल के पहले, हाँ तो ब्लैक सर्कल में डिनोमिनेटर में वो एक और आर कैसा है वो नहीं समझा। वो फॉर्मूला है बेटा, उसमें दिमाग ही लगाना फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो ब्लैक सर्कल किया है वो एनपीआर के बराबर है, इसलिए सर्कल किया है वहां पे एनपीआर लिखने के पहले तो बताने के लिए, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, एन सी आर की वैल्यू एन सी एन माइनस आर के बराबर होती है। तो मतलब क्या, कभी गलती से आता 100C97, तुम पागलों समान थोड़ी करते 100 99 98 97 दौड़ करते करते 3 तक के जो भी पहुंचे, ऊपर नीचे 97 से लेके 1 तक के, ये चीज तुम्हारी 100C 100 माइनस 97 कितनी हो गई, 3 के बराबर हो गई, विच इज इक्वल टू 100 99 98 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। समझाई चीज़ें क्या हुई है? एक बार के लिए सब चीज़ें लिखो, क्वेश्चन के थ्रू अपन और अच्छी चीज़ें समझेंगे इसमें। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इसका डिफरेंस समझा। परम्यूटेशन में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका एनपीआर या एनसीआर, एनपीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल भी रहता है, खत्म। ये चैप्टर के बाद में अपन नंबर्स वाला जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे, और शुरू करते ही खत्म कर देंगे। मेंसुरेशन वगैरह हो गया किसी का स्कूल में? अभी तक के नहीं कराया ना? होपफुली कराए भी ना यार, बहुत बोर चैप्टर है वो। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन सर, अकाउंट्स में आपको लगता है कैलकुलेटर देंगे हमको? नहीं, पिछले बार तो बोर्ड्स में दिए, पिछली बार नहीं दिए थे बोर्ड्स में कुछ भी। हट बोर्ड्स में दिए ना, हट। दिए बोर्ड्स में, नहीं, अकाउंट्स में दिए सर बोर्ड्स में। इस साल के स्टार्टिंग में न्यूज़ चल रही थी। नहीं, लास्ट टाइम के बोर्ड्स में दिए हैं। नहीं यार, बोल बेटा। जो अपने वो लाल में लिखा है नीचे वो भी फॉर्मूला है क्या? बेटा वो तो बस करने का तरीका है, 100C4 कैसा करना है सॉल्व। हाँ तो अलग तरीका है ना, बट ऊपर से उसको कहीं से डेरिवेटिव देना सर। वही है ना, देख 100C4 का मतलब हो जाता है 100 फैक्टोरियल अपॉन 96 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल अपॉन 96 फैक्टोरियल यानी 100 99 98 97 इंटू 96 का फैक्टोरियल होना चाहिए था। एक सेकंड, ये गलत हो गया, 96 नहीं 97 होना चाहिए था पे। तो देख यहाँ पे इंटू 96 का फैक्टोरियल आया था एक, और ये एक 96 का फैक्टोरियल था ही मेरा, ये और ये कट गए होते बेसिकली। तो ये सब कुछ करना नहीं पड़ता है। 100C4 अगर दिया ना तो 100 से लेके 4 नंबर्स और नीचे 4 से लेके 1 तक के, वैसा।
बड़े आगे। 2 ऐमान जिंदा है क्या? वो तो मत डराओ। सो गया फिर से ऐमान? नहीं सोया अभी तक के? फिर इसका वीडियो मांगने वाला है क्या तू? झूठा। क्या बना था आज मेस में? क्या बोले? आज मेस में क्या खाना बना था? सेब की सब्जी थी। अबे सेव की सब्जी में बोलना, कुछ सब्जी नहीं रहती, बेवकूफ़ मत बनाया करो सालो। वो ढंग के। हाँ सेव समझता मेरे को, टमाटर सेव बनाते हैं ग्रेवी के अंदर। हाँ सब पता है मेरे को, सब बेवकूफ़ बना रहे बेटा तेरे को इतना पैसा लेके ये लोग। हाँ बोलना उनको जाके, तो मेरे में इतनी हिम्मत है क्या? चलो अब गाइस, एक और, एक किसी नाम क्या, प्लीज शांत बच्चे। ये एन सी एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो तो आप लोग कर लोगे। ये एन सी आर और एन सी एन माइनस आर की वैल्यू सेम रहती है, आप लोगों को पता है। ये वाली जो आप लोगों को फॉर्मूला था वो सिखा दिया है आप लोगों को। ये प्रूफ नहीं है। हाँ अब ये चीज़ आप लोग लिख के रखो प्लीज़। इफ एन सी ए और एन सी बी इक्वल है, मतलब या तो ए और बी इक्वल है या फिर ए प्लस बी की वैल्यू एन के बराबर है। और एक ये दोनों प्रॉपर्टीज अपना लिख के रखो। नहीं इसके प्रूफ नहीं है। तू पूछ रही थी, बता रही थी। हाँ नहीं आता था। बड़े आगे, वो एन सी 0 की वैल्यू 1 होती है, वो भी लिख लो। एन सी 0 बता रहा हूँ, नीचे लिखा हुआ ऐसे, एन सी 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो भी लिख लो अपने आप में। NCN की बन रही है। 1 यस, सोचना एन सी एन की 1 है, इसलिए तो एन सी 0 की 1 रहेगी। एन सी एन माइनस एन। चलिए अब 0 रहती है ना, 1 रहती है सॉरी। ये आप लोगों को मैनुअल कैलकुलेशन से निकालना पड़ेगा। इसकी जगह पर 10C2 करके निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, जब भी मैंने देखा है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 हो जाएगा एन प्लस 1 सी आर, तो ये हो जाएगा 11C7। उसकी वैल्यू निकालनी है तो 11C4 के बराबर हो जाएगी, फिर निकाल लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, तो ये बन जाएगा 16C9। यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, इन दोनों में लगाऊंगा प्रॉपर्टी अगर, तो हो जाएगा 16C7। फेयर इनफ। क्या 16C9 को मैं 16C7 ही लिख सकता हूँ? माइनस 16C7 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट और सेकंड फुद्दू दे, थर्ड वाले में कोई इशू। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 वाली जो प्रॉपर्टी है वो होता है एन प्लस 1 सी आर। सर हाँ बेटा, 7 में 10C is equal to 10C2 कैसे आ रहा है? बेटा ये प्रॉपर्टी देखो स्टार्टिंग में लिखा है ना मैंने, एन सी आर इज एन सी एन माइनस आर। ये देखिए यहाँ पर जो अपन ने किया हुआ है हाँ अच्छा ग्रीन वाला। हाँ थर्ड समझा तेरे को भाई कविश? फोर्थ आया देख, पहले दो जो है नंबर्स पॉजिटिव उसमें एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 वाली प्रॉपर्टी लग गई। आर माइनस 1 पहले वाले को पकड़ लेना तू, ठीक है। मैं कैसे याद किया था इसको, ऊपर वाला एक बढ़ जाता है, नीचे में बड़ा वाला रह जाता है, तो 15 बन जाएगा 16, और 8 और 9 में जो बड़ा है वो रह जाएगा, तो 16C9 हो गया। वहाँ पे माइनस तो एक बार भूल जा तू, माइनस माइनस तो प्लस हो गया बेसिकली मान ले तो। हाँ ये ऊपर में एक बढ़ जाएगा 16, नीचे में बड़ा वाला आ जाएगा 16C7। अब 9 माइनस 16C7 था, 16C9 को 16C7 लिख सकता था, एन सी आर इज एन सी एन माइनस आर से, बस 16C7 माइनस 16C7 इज 0। लॉजिक नहीं, अभी तुम लोग को प्रॉपर्टी लगाना सिखा रहे हैं वो। हाँ बेटा अमान, थर्ड और फोर्थ समझाओ ना।
समझे नहीं हो। बेटा देखो प्रॉपर्टी समझी क्या, ये एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, हाँ तो ये देखना ये एन सी आर माइनस वन इज एन प्लस वन सी आर, अच्छा फोर एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज एन प्लस वन सी आर। वैसे ही यहाँ पे माइनस कॉमन रखी है मैंने। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब दिखेगा, ये धीरे धीरे हो जाएगा भाई, इसका इतना स्ट्रेस मत लो। अब एक बार के लिए आप लोग सेकेंड एग्जाम्पल का भी फर्स्ट देख लो। अगर एन सी ए और एन सी बी अगर इक्वल थे, ठीक है ना, तो आप लोगों के या तो ये और ये इक्वल होने चाहिए थे, वो तो है नहीं, या फिर ये इज इक्वल टू ए प्लस बी होना चाहिए था। तो एन की वैल्यू से 12 आ गई है, फेयर इनफ है। एक बार मैं रेस्टरूम से जस्ट आ रहा हूँ, आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 पूरा करेंगे और एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट सब पार्ट करेंगे, ठीक है। मंडे को अपना चैप्टर वैसे खत्म हो चुका रहेगा और अपन लोग वो शुरू कर चुके हैं नंबर्स, वो भी खत्म हो चुका रहेगा। ट्यूसडे को अपन लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे।
54 करेक्ट। अब मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ n+2 C8, तो n+2 का फैक्टोरियल अपॉन 8 का फैक्टोरियल इंटू n+2 माइनस 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा ये 57। ये हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल अपॉन n-2 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो बेसिकली 16 इंटू n+2 का फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल n-6 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल अपॉन n- ये भी 6 का फैक्टोरियल आ जा रहा है भाई। शेयर टाइम है बेटा, नहीं ना बेटा p है वो c नहीं है, ठीक है। ये और ये तो लकीली फट से कट गए मेरे, ठीक है। 16 ये n+2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता था n+2 n+1 n-1 n-2 का फैक्टोरियल इज 57 इंटू n-2 का फैक्टोरियल। अब मेरा ये और ये भी कट अपॉन 8 फैक्टोरियल था, सॉरी यहाँ तक ठीक है लाइफ मेरी। अब मैंने चीज़ें वहाँ भेजी n+2 n+1 क्या अरे वो इतने जल्दी नहीं समझ रहा है। कबीश आपको सच्ची में नहीं समझ रहा है। ये बता था रुक जा बे अगले स्पीड कर लो यार, फिर दुश्मनी निकाल देते थे। रुक जा, एक मैं बताता हूँ बेटा। मैंने कुछ अभी मैं बेसिक कैलकुलेशन जो कर रहा हूँ ना उसमें मेरे को समझाने की ज़रूरत तेरे को नहीं है, इसलिए मैं फटफट लिख दे रहा हूँ। अपॉन ये 16 था, ये कट चुका है, फेयर एनफ। अब देखो एक बार यहाँ से देख लो, देख कभी इसका एक्सपांशन ये हो जाएगा, एक बार तू ये चेक कर ले सही है क्या। इसका एक्सपांशन बेटा ये हो जाएगा, बाद में जो रिलाइज हो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो कट गई है नेक्स्ट स्टेप में, उतना देख ले एक बार, ठीक है। अब मेरे को ये पता है बड़े वाले को खोल के छोटे वाले तक के लाके काटते थे अपन लोग, n+2 वाले फैक्टोरियल को खोल के n-2 फैक्टोरियल से काटने के लिए लाके लेके आया हूँ मैं, तो वो कट गया। तो उसके बाद में सिंपल कैलकुलेशन ही बची थी मेरे पास में, n+2 n+1 n-1 जो भी है वो इज इक्वल्स टू जो भी आ रहा है। अब देखो गाइस, 4 उसको खोलूंगा नहीं, बाय ऑब्जर्वेशन 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का लेके आना है। तो पहले 57 का मतलब कितना हो जा रहा है देख लो, 19 इंटू 3 हो रहा है, ये 7 6 5 4 3। अब देखो मैं 19 में अगर 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 57 जा रहा है, सबसे छोटा पॉसिबल। तो या तो वो 57 58 59 60 टाइप हो, तो उतने बड़े बड़े नंबर है नहीं, तो मैं 19 को 19 जैसे ही रख रहा हूँ। अब मेरे अलग अलग ऑप्शन जो है समझो एक बार के लिए, 19 20 21 22 18 19 20 21 17 18 19 20 16 17 18 19 करेक्ट। और उसमें ये और ये तो मेरा वैसे ही कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? 17 18, इनफैक्ट मेरा ये भी कैंसिल हो गया, 22 के लिए 11 नहीं है। अब इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश किया तो ये और ये मिला के हो गया मेरे लिए 18, 19 तो 19 इंच है, ये और ये मिला के हो गया 20 और ये मिला के हो गया मेरे लिए 21 इज इक्वल्स टू n+2 n+1 एंड n-1। सबसे बड़ा यहाँ पे n+2, वहाँ पे सबसे बड़ा 21, n+2 इक्वल्स टू 21, n की वैल्यू हो गई 19, खत्म। बिल्कुल सिंपल नहीं है, ठीक है ना। मेरा ओपन है ये वाला, छापो मत बस इसको प्लीज़। ये क्वेश्चन ऊपर लिखा है बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इसका। एक मिनट,
बेटा प्लीज़ बातें मत करो। हाँ बेटा, हाँ बेटा, बेटा मेरी क्लास शुरू है, तेरे को पता है मेरी बात बकवास करते हैं। तू अभी, हाँ हाँ ठीक है, हाँ right। तो मेरे को व्हाट्सएप डाल दे, तेरा क्वेश्चन क्या है, मेरे क्वेश्चन ही नहीं पता बेटा। बड़े आगे लास्ट क्वेश्चन करना है को। सर हाँ बेटा, ये कैसे फाइंड करेंगे कि 4 नंबर कौन से लाइन में लगते हैं? यानी मतलब जैसे 18, 19, 20, 21 अपन को कैसे पता चलेगा 57 वगैरह से कि बेटा वही तो मैंने एक्सप्लेन किया तेरे को स्टार्टिंग में ही। एक 57 को पहले 19 इंटू 3 किया है बेटा मैंने। अब 19, हाँ इतने सारे ऑप्शंस है उसमें। तो देखना मैंने बनाया भी ना, देख 19 इंटू 3 अगर कर रहा हूँ मैं, ले रहा हूँ 19 को किसी तरह मल्टीप्लाई करके, 57 तो बचे हुए जगह 57, 58, 59, 60 ऐसा बनाने के लिए मेरे को बहुत डिफिकल्टी आ रहा था। तो मैंने ये अज्यूम किया 19 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो मेरे पास वो 4 ऑप्शन एक मैंने यहाँ पे लिख के जो रखे हैं, वो 4 पॉसिबल ऑप्शन हो सकते थे, करेक्ट। उसके बाद में मैंने 16, 17, 18, 19 इसलिए कैसे कैंसिल किया कि 17 नहीं है, और उसके ऊपर वाला भी इसलिए कैंसिल किया, और फर्स्ट वाला इसलिए कैंसिल किया कि 22 बनाने के लिए 2 इंटू 11 चाहिए था, 11 है ही नहीं मेरे पास में। ठीक है, चलिए ओई 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 गाइस शांत। चलिए कोई बढ़ रहा है आगे। लास्ट सब पार्ट फॉर द डे, ये कंपेरेटिवली इजियर है। 10c4 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे लिए, 10 का फैक्टोरियल, ये भी हो जाए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 10p4 का था 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये इससे कट गया, n की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है 24 आ गई, खत्म। समझे जी क्या हुई है, कर लीजिए इसको और अपना होमवर्क लिख लीजिएगा। बेटा पिछली एक्सरसाइज तो है ही आप लोगों की होमवर्क, साथ ही हमने क्वेश्चन एक सॉरी क्वेश्चन 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन 1, 2, 3 यहाँ का भी 7.4 तो पूरी है ही, और यहाँ का क्वेश्चन 1, 2, 3 होमवर्क है बेटा, ठीक है ना। वंस डन यू कैन स्टार्ट लीविंग।